सो हाई कोडर्स, वेलकम अगेन इनटू अनदर वीडियो। तो अभी हम लोग देखेंगे कि इनलाइन एलिमेंट्स और ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर क्या डिफरेंस है। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर हम लोग एक ट्यूट और 12.html नाम की एक फ़ाइल को क्रिएट कर लेते हैं। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि मैं इसके अंदर यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं इसको अभी इसके अंदर मॉक जोन सा है अपनी बॉयलर प्लेट उसको इंस्टॉल कर लेता हूँ और इसको मैं गो लाइव पर क्लिक करता हूँ ताकि ये लाइव सर्वर के थ्रू ओपन हो जाए। ठीक है, तो अब ये लाइव सर्वर के थ्रू ओपन हो चुकी है। तो इसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या फ़र्क है। दोस्तों अगर आप लोग देखें H1 को, तो H1 हम लोग देखते हैं हेलो और मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, लेकिन जब भी आप इसको देखेंगे तो ये एक डिफरेंट लाइन के अंदर जो सा है आपको नज़र आएंगे, कभी भी आपको इकट्ठे नज़र नहीं आते। इसके बरक्स जब आप लोग एक स्पैन टैग को यूज़ करते हैं और स्पैन टैग के अंदर आप लोग अपना कोई भी डेटा लिखते हैं, जिस तरह इसके अंदर भी हम लोग हेलो लिख लेते हैं और इनको भी हम रेप्लिकेट कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये सारा डेटा आपको सिंगल लाइन में नज़र आएगा। तो ऐसा क्यों है? तो अभी हम लोग देखते हैं कि ये सारा चक्कर क्या है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं एक स्टाइल टैग को क्रिएट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर आकर H1 को सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इनकी डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ को चेंज करता हूँ कि आखिर एक एलिमेंट किस तरह से इसके अंदर रिएक्ट करता है। तो अभी ये क्या है, ये डिस्प्ले ब्लॉक है। तो अगर हम इसको आते हैं और डिस्प्ले ब्लॉक कर देते हैं तो ये यहाँ पर इसको कोई डिफरेंस, इसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये बिल्कुल इसी तरह रहेगा। लेकिन जैसे ही मैं इसको डिस्प्ले इनलाइन करता हूँ, इनलाइन, तो ये क्या होगा, आप यहाँ पर आकर देखें तो यहाँ पर ये सारे सिंगल लाइन में आ गए। तो जो एलिमेंट्स यहाँ पर इनलाइन होते हैं वो क्या करते हैं कि वो एलिमेंट्स वो बीच के अंदर कोई भी अपने आगे ब्रेक नहीं लगाते, बल्कि वो जो एक लाइन है वो उसी लाइन के आगे स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपका डिव टैग है। डिव टैग जो है वो एक ब्लॉक एलिमेंट है। तो अगर आप डिव टैग के अंदर इसको लिखते हैं तो डिव टैग क्या करेगा, अभी फर्ज कीजिए मैं इसको एक डिव टैग के अंदर लिखता हूँ और मैं यहाँ पर ये सारा डेटा उठाता हूँ और मैं ये एक डिव टैग के अंदर रख देता हूँ और फिर से मैं एक डिव टैग को क्रिएट करता हूँ और मैं ये सारा डेटा एक डिव टैग के अंदर डाल देता हूँ। अब क्या होगा कि हमारा डिव चूँकि ब्लॉक है तो वो यहाँ पर हमारा डिव स्टार्ट हुआ, यहाँ पर हमारे सारे ब्लॉक्स को इनलाइन कर दिया और यहाँ पर फिर से हमारा डिव स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो अगर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आकर अगर डिव को भी, मैं अपने डिव टैग को भी यहाँ पर आकर डिस्प्ले कर देता हूँ उसको इनलाइन, तो यहाँ पर क्या होगा कि अब मेरी ये सारा कंटेंट जो है वो सिंगल लाइन में आ रहा है क्योंकि इसे हमने डिस्प्ले इनलाइन कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास था कि इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या फ़र्क है। तो हम लोग देखते हैं और भी इनलाइन एलिमेंट, जिस तरह अगर आप ए टैग को देखते हैं तो एंकर टैग भी जो सा है वो भी हमारे पास इनलाइन एलिमेंट है। ठीक है, मैं इसके अंदर अगर लिखूँ href और यहाँ पर आप लोग देखें तो ये HRE ये भी आपको उसी लाइन में नज़र आ रहा है, जबकि इसके पर BR टैग जो है वो हमारा ब्लॉक एलिमेंट है क्योंकि वो ब्रेक के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग कभी भी इनलाइन या ब्लॉक नहीं करेंगे, तो ये बेवकूफ़ी करेंगे क्योंकि हम लोग उसे एक लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या हमारे पास और टैग्स हैं। जी हाँ, तो जिस तरह हमने पैराग्राफ का P टैग पढ़ा, तो P टैग एक ब्लॉक एलिमेंट है। अगर मैं यहाँ पर आकर लॉरम 100 लिखता हूँ तो यहाँ पर 100 वर्ड्स का मेरे पास एक जो हमारे पास पैराग्राफ है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है 100 वर्ड्स का। तो मैं यहाँ पर आकर देखता हूँ तो ये देखिए ये बिल्कुल एक अलग लाइन में है। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, मैं इसको भी एक P टैग को भी इनलाइन एलिमेंट बना दूँ, P को भी मैं चाहता हूँ कि तुम भी हो जाओ डिस्प्ले इनलाइन। तो यहाँ पर अब क्या होगा, अब बहुत ही ज़्यादा भयानक काम होने लगा है। यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा बुरा चीज़ नज़र आनी शुरू हो गई है। ये क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये इनलाइन ही है, ये इसी के साथ जैसे ही ख़त्म हुआ है यहाँ पर से ये शुरू हो रहा है। तो ये था दोस्तों कॉन्सेप्ट इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स का। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।